आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि अगर तुम एयरपॉड्स पहन के जिम करते हो या कोई भी दूसरा ब्लूटूथ हेडसेट लगा के जिम करते हो, इससे बहुत ज़्यादा गाने सुनते हो या फिर लोगों से बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो तुम्हें एक टाइप का ब्रेन कैंसर हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये कंट्रोवर्सी जो है, ये जो र्यूमर है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई। तो ईयर 2015 में 250 साइंटिस्ट ने अपील की थी यूनाइटेड नेशंस और WHO में कि इन ब्लूटूथ हेडसेट से एक रेडिएशन निकलती है जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो आप प्लीज़ इन ब्लूटूथ हेडसेट्स पे जो है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाएं। तो वो जो अपील थी उसमें सिर्फ ये ब्लूटूथ हेडसेट नहीं थे, बल्कि उसके अलावा सेलफोन टावर्स भी थे, सेलफोन भी थे, वाईफाई भी थे, बेबी मॉनिटर्स भी थे, आपके ब्रॉडकास्ट एंटीनास भी थे। तो इतने सारे डिवाइसेस उस अपील में जो है की गई थी। अभी 2019 में जब एयरपॉड्स बहुत पॉपुलर होने लग गए, दूसरे ब्लूटूथ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग गए, लोग इसका बहुत यूज़ करने लग गए, तो न्यूज़ चैनल वाले न्यूज़ बनाने लग गए और इस र्यूमर के बारे में बात करने लग गए जो 2015 में साइंटिस्ट ने अपील की थी। तो इससे लोगों के मन में एक डाउट आने लग गया कि कहीं वो ब्लूटूथ हेडसेट या वो एयरपॉड जो लोग लगा के अपना वर्कआउट कर रहे हैं या गाना सुन रहे हैं, कहीं उससे उन्हें ब्रेन कैंसर तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दो चीज़ समझें कि जो रेडिएशंस होती है ना, वो दो तरीके की होती है। एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अभी आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है? आयोनाइजिंग रेडिएशन एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होती है जिससे ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके ह्यूमन सेल्स और DNA डैमेज हो सकते हैं। अगर मैं आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होते हैं उसके कुछ सोर्सेज की बात करूं तो एक सबसे कॉमन सोर्स हो गया आपका एक्सरे, ठीक है, गामा रेस जो सिटी स्कैन्स से निकलती हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेस। तो इन सब रेस से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको जो है कैंसर हो सकता है। बात करें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की, जो दूसरी रेडिएशन होती है उसे हम बोलते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये एक लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होती है, ठीक है, एक लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होती है। अगर इसके हम कुछ कॉमन सोर्सेज की बात करें तो वो हो गया आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो माइक्रोवेव हो गया आपका, सेल फोन हो गया आपका, कॉर्डलेस फोन हो गया, वाईफाई हो गया, बेबी मॉनिटर्स हो गया, टेलीविजन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, रेडियोस हो गए। तो ये सब यहाँ से निकलती है। अभी एस्को के अकॉर्डिंग जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होती है, वो एक प्रोबेबल कॉज हो सकता है कैंसर के लिए। पर बात करें अगर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की, तो उसमें रिसर्च बोलती है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, ठीक है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें यह पाया गया कि ये जो ब्लूटूथ हेडसेट्स होते हैं, इनसे जो रेडिएशन निकलती है वो 10 to 400 टाइम्स लोअर होती है एज कंपेयर टू सेल फोन्स। एक और स्टडी हुई थी जिसमें 5000 एडल्ट लोगों को लिया गया था और स्टडी में सिर्फ और सिर्फ ये देखने की कोशिश की गई थी कि कहीं सेल फोन के इस्तेमाल से इन 5000 एडल्ट्स में ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर के चांसेस तो नहीं होते हैं। तो स्टडी के अंत में यह पाया गया कि मोबाइल फोन के यूज से ब्रेन ट्यूमर इंक्रीज होने का या ब्रेन ट्यूमर होने का कोई भी चांस, कोई भी रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। एक और ही बहुत ही लार्ज स्केल पे स्टडी की गई जिसमें 8 लाख फीमेल को लिया गया। जी हाँ, 8 लाख फीमेल को लिया गया। उस स्टडी में सेम चीज़ कंक्लूड की गई कि सेल फोन के इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर का कोई भी एसोसिएशन नहीं है। 2019 में जब ये कंट्रोवर्सी एकदम पीक पे पहुंच गई थी, तब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और कैंसर रिसर्च यूके ने इस कंट्रोवर्सी पे रेस्पॉन्ड करते हुए कहा कि जितनी भी लार्ज स्टडीज़ हुई है, जितनी भी लार्ज स्केल में स्टडीज़ हुई हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया है, उन स्टडीज़ में साफ साफ ये देखा गया है कि इन डिवाइसेस के इस्तेमाल से कैंसर का रिस्क नहीं देखा गया है, ना ही बढ़ते हुए, ना ही कोई एसोसिएशन देखा गया है। तो आप इन डिवाइसेस के इस्तेमाल से ना डरें। तो अब वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं कि क्या आपको इस डिवाइसेस को यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, रिसर्च में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। फिर भी एक कॉमन क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है वो ये आता है कि क्या फिर भी हम इसे कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि अगर इससे जुड़ा कोई भी प्रोबेबल रिस्क होगा, इससे जुड़ा कोई भी थोड़ा बहुत भी साइड इफेक्ट होगा, हम उसको हटा सकें। तो देखिए, ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट और कोई भी रिस्क नहीं पाया गया है, पर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्क, ठीक है। अगर आपको इसके इस्तेमाल से सर दर्द होता है, कान दर्द होता है, चक्कर आते हैं, तो आप अवॉइड करें, इसे कम से कम इस्तेमाल करें या फिर ना ही इस्तेमाल करें। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे और साइंटिफिक वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें।
जो आपको इसके बारे में बताते हैं। और गाइस प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एट द एंड। जय हिंद।